आतमजीत सर, उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों की बात हो रही है, 8 सीटों पर जो 19 को वोटिंग होनी है, उसमें 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जो है वो उनके हाथ से निकल गई थी 2019 के चुनाव में, इतनी बड़ी जीत के बाद भी देश में। तो अभी की जो तस्वीर है वो क्या दिख रही है? क्या कुछ खबरें आ रही हैं? चूँकि आप लोग लगातार क्षेत्र में भी हैं, लगातार उन क्षेत्र के लोगों से ख़ास करके जो सामाजिक रूप से सक्रिय लोग हैं और किसान आंदोलन में सक्रिय लोग हैं, उनसे लगातार आपके वो सारे लोग संपर्क में रहते हैं। तो क्या कुछ तस्वीर बन रही है इन 8 सीटों पर? मैं एक बार उन 8 सीटों का नाम भी बता देता हूँ। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना। नगीना की सीट काफ़ी चर्चा में है। मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। रामपुर की सीट भी खासी चर्चा में, और पीलीभीत पे तो चूँकि उम्मीदवार बदला है, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया उम्मीदवार दिया है। बीते 10 सालों में पहली बार किसी चुनाव प्रचार के अभियान में यहाँ पर प्रधानमंत्री को आना पड़ा। तो ये स्थितियाँ कितनी मुफ़ीद हैं भाजपा के लिए, या फिर इंडिया गठबंधन को यहाँ पर जो बढ़त मिलती हुई कुछ दिख रही है? जी हाँ, नमस्कार राम प्रकाश जी और नमस्कार डॉक्टर संजीव मील जी। आपने उत्तर प्रदेश की 8 सीटों का जिक्र किया। 2019 के इलेक्शन में आपने खुद ही कहा कि 5 सीटों पर बीजेपी हार गई थी, सपा बसपा का गठबंधन था। बसपा ने टोटल उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हासिल की थी और सपा ने टोटल जो है वो 5 सीटें हासिल की थी। वेस्टर्न यूपी का एरिया जो है वो जाट बहुमूल्य क्षेत्र है और अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम भी इसमें गहरी आबादी में हैं। 30 से 45% तक, कहीं 36, कहीं 40, कहीं 42, कहीं 45% मुसलमान जो हैं इन सीटों का फैसला करते हैं। अगर विधिवत इन सीटों पे हम बात करें तो मैं आपको इसका विधिवत आंकड़ा भी दे देता हूँ। मैं दूसरी जगह से लॉगिन कर रहा हूँ। जी जी जी, निश्चित तो शायद कुछ दिक्कत आई है जी। लॉगिन हो गया असल में वो कंप्यूटर पे लॉगिन करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, अब मैं आ गया हूँ। तो इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में अभी जो इलेक्शन आपने बताया उत्तर प्रदेश में, वो करीब 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है पहले चरण में। इसमें जो वेस्टर्न यूपी की सीटें हैं उसमें पहली सीट हम सहारनपुर की डिस्कस करते हैं। सहारनपुर में कास्ट इक्वेशन है, मुसलमान 42% है, जाटव 17% है, राजपूत 8% है, सैनी 5% है, गुज्जर 5% है, कश्यप कोहार 4% है, ब्राह्मण 2.5% है, पंजाबी बनिया 8% है, त्यागी 2.5% है, जाट 1.5%। इसमें बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो राघव लखनपाल हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद हैं और बीएसपी के माजिद अली। तो 2 मुसलमान उम्मीदवार हैं। जाहिर बात है कि अगर 42% वोट बैंक जो है वो खाली मुसलमानों का है तो मुसलमानों की भागीदारी तो उसमें ज्यादा होगी। अब इस सीट पे राघव लखनपाल तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो ब्राह्मण पंजाबी वोट जो है, जो अर्बन वोट है, ब्राह्मण पंजाबी वोट, उसी को टारगेट कर रहे हैं, जबकि ब्राह्मण वोट जो है वो पूरा बीजेपी के साथ नहीं। आप कोई भी इलेक्शन निकाल लीजिए, ब्राह्मण वोट जो है कुछ कांग्रेस के साथ जाता है अधिकतर मात्रा में, कुछ समाजवादी के साथ जाता है और कुछ बीजेपी के साथ जाता है। और वो वहां पे जब वोट जाता है तो वो वोट आगे लेता भी, ऐसा नहीं कि वो खाली वोट जो है वो इन्फ्लुएंशियल नहीं है, वो वोट इन्फ्लुएंशियल भी है और वोट वो आगे भी करता है। अगर उस नजरिए से आप देखें तो इसमें कांग्रेस के इमरान मसूद जो हैं, क्योंकि आपने देखा राजपूतों को लेकर एक बहुत बड़ा मुहिम सहारनपुर में और मेरठ में उनकी बहुत बड़ी रैली हुई क्षत्रिय समाज की, और उन्होंने कहा कि हमें हिस्सेदारी नहीं दी गई और हम इंतजार करते रहे कि राम प्रतिष्ठान के बाद असेंबली इलेक्शन में भी 2022 में भी हमें हिस्सेदारी नहीं दी गई और उसके बाद लोकसभा में भी हमारी गाजियाबाद की टिकट जो है वो एक गर्ग साहब को दे दी गई, अतुल कुमार गर्ग साहब को दे दी गई। तो हमें बड़ा क्षोभ है कि कांग्रेस की बीजेपी पार्टी जो है वो 80-20 तो कहती है, पर 80-20 में वो राजपूतों को, सैनियों को और बाकी समाज के लोगों को साथ ले, त्यागी समाज के लोगों को, सैनी समाज के लोगों को, राजपूत समाज के लोगों को साथ लेके नहीं चलती। हालांकि कुछ धड़ों का यह भी मानना है कि राजपूत वोट का आखिरी समय तक भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो वोट कहीं भी कन्वर्ट हो सकता है। पर अगर हम उसकी सिचुएशन देखें और इमरान मसूद के साथ अगर अधिकतर मुस्लिम वोट और राजपूत वोट आ जाता है तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन है कांग्रेस की सीट के मुताबिक। मुजफ्फरनगर में जो कास्ट इक्वेशन है उसमें मुस्लिम 36% है, जाटव 10% है, जाट 8% और 8% राजपूत है, त्यागी 6% है, सैनी 4%। इस सीट पर भी हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के मुकाबले में हैं बीजेपी के संजीव बालियान के साथ। अब संजीव बालियान इनकम्बेंट एमपी हैं। किसान आंदोलन के दौरान उनकी बालियान खाप के, क्योंकि ये नरेश टिकैत और राकेश टिकैत जो है बालियान खाप से आते हैं, वो ओपनली 2019 में भी उनका समर्थन कर रहे थे बीजेपी के लिए। मुजफ्फरनगर वही जगह है जहां 2013 में राइट्स हुए थे बीजेपी की, एक आरएसएस की वहां पे हेड फैक्ट्री लगी थी जिसमें मुसलमान
और जाट दंगे करवाए गए और कई मुसलमानों ने गांव छोड़े, कई जाटों ने मुसलमानों के गांव छोड़े। और वो बात अब पुरानी हो गई और 2021-22 आते आते किसान आंदोलन के बाद वो जाट मुस्लिम जो पिछले कई सैकड़ों सालों से साथ चल रहे थे वो वापस उनने आपस में आपसी सौहार्द बन गया। तो संजीव बालियान की जो विभाजनकारी नीतियां हैं वो इस इलेक्शन में अब काम नहीं करेंगी और समाजवादी पार्टी के जो हरेन मलिक हैं वो बहुत ही एक मजबूत कैंडिडेट हैं और ये इलेक्शन निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कैराना सीट पर। कैराना सीट पे 36% मुसलमान है, 11% जाटव है, 7% जाट है, 7% गुज्जर है, 7% सैनी है, 7% कश्यप है और राजपूत 6%। इसमें बीजेपी के प्रदीप चौधरी गुज्जर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। एसपी की इकरा हसन है, इकरा हसन गुज्जर समाज से आती है। हुकुम सिंह की परिवार जो है वो गुज्जर समाज से आता है, उन्हीं के परिवार से इकरा हसन की जो फैमिली है वो मुस्लिम समाज से आती है, पर हैं एक ही कास्ट के लोग। ये इनके जो ग्रैंडफादर थे वो हमेशा मेंबर पार्लियामेंट रहते थे और हुकुम सिंह एमएलए बनते थे। और हुकुम सिंह के जाने के बाद हुकुम सिंह की फैमिली अब पॉलिटिकल नहीं रही। इकरा हसन हालांकि जिला पंचायत इलेक्शन हार गई थी, पर इस समय वो मजबूत कैंडिडेट मानी जा रही है क्योंकि सपा का 36% मुस्लिम वोट जो है वो इनके पीछे खड़ा है। बीएसपी ने श्रीपाल राणा को खड़ा किया है, तो मुस्लिम वोट के डिवाइड होने का खतरा कैराना में नहीं है। मेरठ में 32% मुस्लिम है, 15% जाटव हैं, ब्राह्मण बनिया पंजाबी समाज के 13% लोग हैं, 7% जाट हैं, 4% गुज्जर हैं, 6% त्यागी हैं और 6% ही राजपूत हैं और ओबीसी और अदर समाज के 5% लोग। इसमें बीजेपी ने अपने स्टार कैंडिडेट अरुण गोविल को खड़ा किया है जो एक ब्राह्मण पंजाबी फैमिली से आते हैं, शाहजहांपुर से आते हैं। उनका जो अपना पालन पोषण बड़े हुए वो शाहजहांपुर में हुए, उसके बाद वो बॉम्बे में जाकर उन्होंने एक्टिंग की, रामायण सीरियल में उराम की भूमिका अदा की। उनका जो वोट है वहाँ ब्राह्मण बनिया पंजाबी वो 13% ही है। मेजोरिटी वोट वहां पे 32% मुसलमान है और 15% जाटव। और समाजवादी पार्टी ने जाटव नेता सुनीता वर्मा, योगेश वर्मा के परिवार से एक ओबीसी कैंडिडेट को खड़ा किया। हालांकि जनरल सीट है, पर सुनीता वर्मा क्योंकि जाटव वोट और मुस्लिम वोट अच्छी तरह बटोर सकती हैं तो उनकी कैंडिडेचर और भी मजबूत हो जाती है, क्योंकि बीएसपी ने किसी जाटव कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, देवव्रत त्यागी को टिकट दिया है और त्यागी का 6% वोट अगर वो देवव्रत त्यागी खींच ले जाते हैं तो बीजेपी की हालत और खराब हो सकती है। अब आ जाते हैं बिजनौर पे। बिजनौर में कास्ट इक्वेशन है, मुसलमान 41% है, जाटव 15% है, जाट 7% है, गुज्जर 6% है और सैनी समाज के 6% है, राजपूत 5% है। इसमें समाजवादी पार्टी के दीपक सैनी है। आरएलडी के चंदन चौहान है, बीजेपी ने सीट आरएलडी को दी थी। चंदन चौहान बाहर के कैंडिडेट माने जा रहे हैं। जयंत चौधरी ने वहां पे एक बड़ी सभा भी की थी, उसमें बहुत कम संख्या में लोग आए थे। जयंत चौधरी किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने कम से कम उन्होंने खुद मुझे बताया था कि 110 बड़ी पंचायतें उन्होंने की थी पूरे तराई एरिया में और इलाहाबाद प्रयागराज से लेके मुजफ्फरनगर बिजनौर तक। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि मोदी सरकार जो है किसान विरोधी है और उसको जाना चाहिए। अब वो किस मुंह से चवन्नी पलट गई, किस मुंह से वो जो है अब वो वोट बीजेपी के लिए मांग रहे हैं, तो उनके लिए बहुत उनकी बड़ी फजीयत हो रही है और लोगों में बहुत रोष है जयंत चौधरी के नाम पर कि अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह का नाम इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। तो कहने की बात यह है कि आरएलडी के चंदन चौहान वहां पे दीपक सैनी के सामने वीक कैंडिडेट माने जा रहे हैं और बीएसपी के भी ब्रजेंद्र सिंह जो हैं वो पूर्व में विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे हैं, तो उनकी भी कैंडिडेट वो भी अच्छा खासा वोट बैंक जो है उसमें से खींचेंगे, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी तरीके से अमरोहा में कास्ट इक्वेशन 42% मुस्लिम है, 13% जाटव है, 8% राजपूत हैं, 7% जाट हैं, 7% खागी हैं, 5% सैनी है, 4% गुज्जर हैं। इसमें कांग्रेस ने दानिश अली को उतारा है। दानिश अली वो हैं जिनके लिए पार्लियामेंट में रमेश बिदूड़ी ने बहुत असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था और उनको तरह तरह से गलत नामों से बुलाया था। तो दानिश अली पहले बीएसपी के थे, क्योंकि मायावती ने उनको डिफेंड नहीं किया, इस वजह से उनमें दानिश अली और मायावती में ठनी, मायावती ने उनको पार्टी से निकाल दिया, कांग्रेस ने उनको ले लिया। हालांकि दानिश अली अगर किसी और सीट से लड़ते बजाय अमरोहा के तो उनके चांसेस जीतने के ज्यादा थे, पर अमरोहा में दिक्कत यह है कि बीएसपी ने एक मुजाहिद हुसैन को उतारा है। बहुत सशक्त नेता माने जाते हैं और उनकी बहुत अच्छी पकड़ है मुसलमानों में। बीजेपी के भी कैंडिडेट जो है कंवर सिंह तंवर जो हैं वो इनकम्बेंट एमपी हैं, इसलिए पहले रहे हैं एमपी, 3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो वो भी एक अच्छी लड़ाई दे सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं अगर जाटव वोट बीएसपी को 13% पड़ जाता है और मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाता है तो चांसेस मुजाहिद हुसैन के बीएसपी के बन सकते हैं। इसमें दानिश अली के चांसेस कम हो सकते हैं, पर बीजेपी का कोई चांस नहीं है सीट पर। नगीना में कास्ट इक्वेशन बड़ी सिंपल है, 46% मुसलमान है, 20% जाटव है, 12% राजपूत है, अदर 6% है,
इसमें बीएसपी ने सुरेंद्र पाल को उतारा है। सुरेंद्र पाल एक पुराने नेता हैं उस एरिया के और बड़े सशक्त नेता हैं। आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर रावण इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका पहला मेडन इलेक्शन है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने उनको इंडिया अलायंस में टिकट नहीं दी। मायावती उनका विरोध करती हैं। हालांकि वो अपने आप को एक सशक्त नेता मानते हैं। टाइम मैगजीन ने उन्हें टॉप 100 उभरते नेताओं के लिस्ट में शामिल किया था और पहलवान आंदोलन में भी उन्होंने आके पहलवानों की जो है वो पैरवी की थी। उनके राजस्थान, नगीना, बिजनौर, बुलंदशहर, आगरा, मेरठ इन एरियाज में उनके जिला संगठन भी हैं और एक अच्छी पकड़ उनकी दलित समाज के लोगों में है। पर मुझे लगता है वो 30-40 हजार वोट लेने से ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। इसमें समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र पाल का ज्यादा चांस है। एसपी के मनोज कुमार भी अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे। बीजेपी ओम कुमार का कोई चांस नहीं है इलेक्शन जीतने का। उसके बाद मुरादाबाद पे आ जाते हैं। बीएसपी के इरफान सैफी खड़े हैं। समाजवादी पार्टी से रुचि वीरा हैं। आपको पता है आजम खान की ये ट्रेडिशनल सीट है। वहां पे सीट को लेकर बहुत गहमा गहमी थी। आजम खान ने सीतापुर जेल से कहा था अखिलेश यादव जब उनको मिलने गए थे कि आप इस सीट से लड़ लीजिए। अखिलेश ने कहा नहीं, मैं इस सीट से नहीं लड़ूंगा। तो एक कंसेंसस कैंडिडेट रुचि वीरा को खड़ा किया गया। हालांकि वहां के जो केंद्रीय जो वहां के जो जिला अध्यक्ष हैं वो आजम खान के ही आदमी हैं और उनका नाम है असीम राजा। वो पिछले साल उन्होंने ही नॉमिनेशन फाइल की थी। इस साल फिर उन्होंने फाइल की पर उनकी नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गई। तो अब लड़ाई जो है वो बीएसपी के इरफान सैफी और एसपी के रुचि वीरा में है। मेरे हिसाब से बीजेपी का कैंडिडेट इसमें भी मजबूत नहीं है। तो ये सीट समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में ही रहेगी। रामपुर में समाजवादी पार्टी ने दिल्ली से मोहिबुल्ला नदवी एक मौलवी हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट जो वहाँ यहाँ का पार्लियामेंट स्ट्रीट की जो मस्जिद है उसके वो मौलवी हैं, उनको वो टिकट दी है। बीएसपी से जिशान खान है और इसमें जो है बात ये आती है कि रामपुर की सीट में भी जो वहाँ की बेगम है उन्होंने ये कह दिया है कि हम मोहिबुल्ला नदवी को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस में भी जो नजदीक के आजम खान के उनसे भी उनकी बातचीत हुई और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अब कह दिया है कि कोई इसमें ऑपोजिशन कैंडिडेट को अगर समर्थन करेगा तो हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। इसलिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है सपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वर्करों को कि मोहिउद्दीन नदवी को ही सपोर्ट किया जाए। जिशान खान कितना वोट परसेंटेज का नुकसान कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा। संभल में भी बीएसपी ने शौकत अली को खड़ा किया है। एसपी के क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क की डेथ हो गई, एज रिलेटेड इश्यूज थे, तो उनके बेटे जो हैं वो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी संभल में अच्छी पकड़ है। 4.5-5 लाख मुसलमान उनको एनमास वोट करते हैं। तो मुझे लगता है उसमें वेव के चलते क्योंकि उनकी डेथ हुई है तो उनके परिवार के लोग कोई जब खड़े होंगे तो वो एक उनको कहते हैं कि सहानुभूति वाला वोट जो है वो उनकी तरफ गिरेगा। तो समाजवादी पार्टी की संभल सीट पक्की है। पीलीभीत में अगर वरुण गांधी खड़े होते तो बहुत अच्छा चांस था पीलीभीत में उनका चौथी बार सांसद बनने का, पर पीलीभीत में उनकी टिकट कटी और टिकट दी गई बाहर के शाहजहांपुर के जितिन प्रसाद को। जितिन प्रसाद दौरहरा में 2 बार इलेक्शन हार चुके हैं। एमएलसी बनकर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाए गए। तो पिछले 4 इलेक्शन से उनका जो रिजल्ट है वो 0 है। एमएलए इलेक्शन भी वो हारे थे। बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की, उसके बाद भी उनका अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वो जो आपके मोदी जी हैं, मोदी जी वेव पर वो पीलीभीत का इलेक्शन लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जो भगवत सरन गंगवार हैं वो संतोष गंगवार परिवार से ही आते हैं, बरेली से हैं। अच्छे कैंडिडेट हैं और बड़ी अच्छी लड़ाई देंगे क्योंकि गंगवार कम्युनिटी के बहुत सारे लोग पीलीभीत में भी हैं जैसे बरेली में। और बीएसपी का भी कैंडिडेट मजबूत है। वहां के लोकल कॉर्पोरेटर भी रहे हैं, काउंसलर भी रहे हैं, अनीस अहमद खान, फूल बाबू, उनकी भी अच्छी रेपुटेशन है। तो पीलीभीत में भी जितिन प्रसाद की मुश्किलें जो हैं वो मुसलसल बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने टोटल 11 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं जिसमें गोरखपुर में उन्होंने जावेद सेमानी को टिकट दी है, कन्नौज में इमरान बिन जाफर को टिकट दी है, लखनऊ में सरवर जाफर को टिकट दी है। तो टोटल 11 मुसलमान कैंडिडेट हैं। बीएसपी ने 3 ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे हैं, राकेश द्विवेदी अकबरपुर में, अभी इलेक्शन उनका बाकी, मनीष त्रिपाठी मिर्जापुर में और अशोक कुमार पांडे उन्नाव में। तो कुल मिलाकर इन 8 सीटों का अगर आप आकलन कीजिए तो मेरे हिसाब से बीजेपी इसमें 0 है। जो पिछली बार 5 सीटें हारी थी, मेरा अनुमान यह है कि इस बार 8 सीटें बीजेपी वेस्टर्न यूपी में हारेगी। जी राम प्रकाश।